बैठिए। क्षत्रिय कहते हैं ब्राह्मणों को और पूरे समाज को क्षतिग्रस्त होने से जो बचा सके, व्यक्ति और समाज को सुरक्षित रखना, अराजक तत्वों का दमन करना, सज्जन अराजकता की धारा में बहने के लिए विवश न हो, इसके लिए प्रयत्नशील रहना क्षत्रियों का धर्म है। आजकल परंपरा प्राप्त क्षात्र धर्म लुप्त प्राय है, क्योंकि सेकुलर शासन तंत्र में वंश परंपरा का उच्छेद राजनीतिज्ञों का व्यसन हो गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब दिशाहीन कर दिए गए हैं और वर्ण संकरता को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में भगवत कृपा से कोई क्षत्रियोचित संस्कार और शील से संपन्न हो, तब पहले तो उन्हें विचार करना चाहिए कि अस्त्र शस्त्र उठाने का समय है नहीं, समस्या क्या है, उसके समाधान का स्वरूप क्या हो सकता है। मूल समस्या क्या है, व्यासपीठ को पनपने मत दो। शासन तंत्र के समकक्ष या उससे ऊपर कोई भी धार्मिक आध्यात्मिक तंत्र न रहे। राजनेताओं में यह दुरभिसंधि है। साथ ही साथ यह भी विचार करने की आवश्यकता है कि क्षत्रिय छात्र धर्म का पालन कैसे कर सकते हैं। कल परसों भी मैंने कहा था, ब्राह्मणों का विकल्प निकाला गया स्वतंत्र भारत में शिक्षकों को, शिक्षण संस्थानों को, उसी से शिक्षा जगत को खतरा है, दिशाहीनता प्राप्त है, विकृति है। क्षत्रियों का विकल्प निकाला गया पुलिस और मिलिट्री को, उसी से रक्षा विभाग को खतरा है। वैश्यों का विकल्प निकाला गया स्वतंत्र भारत में उद्योगपतियों को, उसी से अर्थव्यवस्था को क्षति प्राप्त है। शूद्रों का विकल्प निकाला गया स्वयंसेवकों को, वे स्वयंसेवक की सेवा के मार्ग में, श्रम के मार्ग में अवरोधक सिद्ध हो गए। दार्शनिक धरातल पर, व्यावहारिक धरातल पर, वैज्ञानिक धरातल पर कोई भी राजनीतिक दल सफल नहीं है। राजनीति की परिभाषा भी इन राजनीतिक दलों को विदित नहीं है। जब राजनीति की परिभाषा का ही ज्ञान नहीं है, तब वे राजनीति को व्यावहारिक धरातल पर उतार कैसे सकते हैं। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति की विकास की परिभाषा है। तो अंधेरे में पूरा देश चल रहा है, लेकिन हम लोग जागरूक हैं, अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। अलग से खिचड़ी न पकाकर खूब निरीक्षण परीक्षण करने पर सहभागिता का परिचय देना चाहिए। भारत में एक व्यामोह यह है, 1 लाख व्यक्ति में कोई एक व्यक्ति राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति संवेदनशील होता है, अंतर्निहित उसकी भावना होती है, उसी के अनुगत होकर सब काम करे। यह नेतृत्व का व्यामोह बहुत भयंकर है। जो कुछ चेतना संपन्न व्यक्ति है, वो अपने ही नेतृत्व में सबको चलाने का प्रयास करता है। तो नेपाल के बारे में मैंने परसों कहा था, एक नेपाली आए थे, वहाँ बहुनायकवाद, तो भारत में भी जो जानदार व्यक्ति हैं, बहुनायकवाद यहाँ भी सामाजिक स्तर पर एक विभीषिका है। सोच समझकर, परिस्थिति का आकलन करके भव्य भारत की संरचना के लिए शासन तंत्र का स्वरूप क्या हो,
और लोकतंत्र या प्रजातंत्र के नाम पर उन्माद है और राजतंत्र की स्थापना के प्रति लोगों के हृदय में असंभावना है। यद्यपि 1947 100 वर्ष से कम अवधि है, फिर भी लोगों को होता अब तो राजतंत्र की स्थापना कैसे हो सकती। मैंने कल भी कहा था कि 4 ब्राह्मण 8 क्षत्रिय 21 वैश्य 3 शूद्र 1 सूत्र मंत्रिमंडल में सदस्य होते थे। महाभारत शांति पर्व के अनुसार राजा कोई डिक्टेटर नहीं होते थे, समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। 4 ब्राह्मण शिक्षाविद 8 क्षत्रिय 21 वैश्य अपना घर भरने के लिए नहीं, आर्थिक दृष्टि से समाज को उन्नत करने के लिए। 3 शूद्र और 1 सूत। सूत का अर्थ होता है सांस्कृतिक मंत्री का निर्वाह करने वाला। तो इस समय क्षत्रिय उनको लगता हो कि कहीं स्वस्थ ढंग से काम हो रहा है, उसमें सहभागिता का परिचय दे सकते हैं। आगे